नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी ऑफ डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं GTL इंफ्राटेक्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गाइस, GTL इंफ्रा पर अगर बात की जाए तो एक बार फिर से जो प्राइस रही है वो सेम प्राइस देखने को नजर आई जो लास्ट क्लोजिंग हमें नजर आई थी, जो ट्रायल पीरियड शनिवार को हमें मिला था। पर इसी बेसिक पर अगर जिस प्रकार मार्केट में बायर्स का जो दबदबा वापस इंक्रीज हो रहा है और कहीं ना कहीं जो उतार चढ़ाव थे वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म होते हुए नजर आ सकते हैं। पर अभी के लिए कहीं ना कहीं एक जो कमबैक है मार्केट का वो कब तक अच्छा देखने को मिलेगा और साथ ही साथ अभी के टाइम इन्वेस्ट करना रिस्की है या नहीं, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। प्राइस के रूप में अगर बात की जाए तो ₹1.60 की आज की क्लोजिंग हमें मिलने वाली है। लास्ट सिंगल 5 सेशन में अगर बात की जाए तो वो चीज़ हमें ₹1.55 से बढ़कर ₹1.60 तक हमें मिली, पर कहीं ना कहीं वापस गिरावट देखने को मिली और ₹1.50 तक गिरावट नजर आई। पर वापस कम बैक हुआ, वापस रिवर्सल देखने को मिला और लास्ट क्लोजिंग जो रही थी ₹1.60 के ऊपर, तो उसी प्राइस पर आज एक बार फिर से मार्केट क्लोज करता हुआ नजर आया है। और कहीं ना कहीं मार्केट में जो बायर्स का जो दबदबा है वो आज भी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, क्योंकि लंबे वक्त से इस स्टॉक पर जो सेलिंग ऑर्डर देखने को नजर आ रही थी और सेलिंग अगर देखने को मिली थी तो उसमें कहीं ना कहीं गिरावट का भी जो माहौल था वो भी देखने को मिला था। और साथ ही जो FI के जो इन्वेस्टर्स थे तो उनमें भी कहीं ना कहीं जो सेलिंग थी वो वापस होते हुए भी देखने को मिली थी। और FI का इन्वेस्टर तो दोस्तों ऑलरेडी इस कंपनी से ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, लगभग 0.12% की दोस्तों अभी के टाइम जो है FI के इन्वेस्टर होने वाले। पर DI का जो पिछले टाइम जो स्ट्रॉन्ग डेटाबेस हमें कहीं ना कहीं अच्छा मिला था और उसी बेसिक पर लंबे वक्त से इस स्टॉक ने एक अच्छे रिटर्न देने का जो कार्य था वो कर रखा है, क्योंकि पिछले 1 ईयर पर अगर खासकर चर्चा करें तो 113% का दोस्तों कंपनी का रिटर्न होने वाला है। साथ ही साथ लास्ट 6 महीने की अगर हम बात करें तो लास्ट 6 महीने के अंदर 52.38% का जो रिटर्न हमें नजर आएगा। तो उतार चढ़ाव कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आया। और साथ ही साथ दोस्तों आगे चलकर जल्दी कंपनी को जो है वोडाफोन आइडिया से प्रोजेक्ट मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है, जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन के अंदर देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ पर भी काफ़ी ज़्यादा कंक्लूजन है दोस्तों। कन्फर्म ये नहीं कि वोडाफोन आइडिया से ही मिलेगा, क्योंकि अभी के टाइम इस रेस के अंदर ऑक्शन के अंदर 3 कंपनियाँ देखने को मिल रही है, जो एयरटेल देखने को मिलेगी, फिर रिलायंस जियो देखने को मिलेगी, फिर वोडाफोन आइडिया। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर अभी के लिए एक जो कंक्लूजन था वो क्लियर जल्द हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार कंपनी का रिजल्ट लास्ट टाइम जारी हुआ था तो कंपनी के मैनेजमेंट ने भी इस चीज़ पर गौर किया था और उस चीज़ पर प्रकाश डाला था कि कंपनी को आगे जो प्रोजेक्ट मिलने की जो संभावनाएं हैं वो वोडाफोन आइडिया से, साथ ही साथ BSNL से भी प्रोजेक्ट मिलने की जो संभावनाएं हैं वो देखने को मिल रही है। और एयरटेल जियो जिस प्रकार की कंपनी जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन में भाग ले रही है, तो उस चीज़ से कहीं ना कहीं कंपनी को प्रोजेक्ट अगर मिलता है तो एक अच्छी ग्रोथ कंपनी की बनेगी और कंपनी का कर्ज काफ़ी हद तक कम हो सकता है, क्योंकि लास्ट रिजल्ट के ऊपर कंपनी का कर्ज जो कम हुआ है वो 300 करोड़ से अबाउ कंपनी का जो कर्ज है वो कम होता हुआ मिला है। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव अपडेट यही रहने वाली कि कंपनी ने कर्ज कम करने की जो कोशिश है वो जारी रख रखा है। तो अभी के लिए एक अच्छा मौका ये बन रहा है कि कंपनी अपना कर्ज कम कर रही है। तो ये अभी के लिए दोस्तों एक गोल्डन चांस के रूप में हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी टाइम पेशेंस भी बनाना होगा, पर प्राइस रिस्की रहने वाली है, क्योंकि कंपनी की ऑल ओवर जो सेल है वो लगातार डाउन होती हुई भी नजर आ रही है। तो ये प्राइस भी थोड़ी रिस्की रह सकती है। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले बता दूं, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल फिर से सेलेक्ट कर लेना। अब ऑल ओवर डेटाबेस की अगर बात की जाए तो सबसे पहले सेल्स अगर हम बात करें प्रॉफिट लॉस के तौर पर, तो कंपनी की जो सेल हमें मार्च 2013 के अंदर 566 करोड़ की, फिर वापस धीरे धीरे कंपनी की सेल मार्च 2018 तक आते आती कंपनी की सेल 2333 करोड़ की होती हुई हमें मिली थी। पर वापस दोस्तों मार्च के बाद दोस्तों कंपनी जो 2018 के बाद कंपनी की सेल में भारी गिरावट का सामना करना पड़ा, कंटिन्यूसली सेल जो थी वो डाउन होती हुई नजर आई थी। पर मार्च 2023 के अंदर 1458 करोड़ की सेल थी, मार्च 22 के अंदर वापस रिवर्सल हुआ। पर कहीं ना कहीं इस साल वापस कंपनी की सेल ऑल ओवर सेल पर दोस्तों डाउन होता हुआ जो डेटाबेस है वो कहीं ना कहीं पिछले 7 से 8 साल के अंदर कंपनी की सेल्स में गिरावट हमें देखने को फिर से नजर आई है। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट बन सकता है। ऑल ओवर जो डेटाबेस में कहीं ना कहीं जो गिरावट है वो हमें देखने को नजर आए। पर भले ही दोस्तों कंपनी इस रिजल्ट के अंदर दोस्तों थोड़ा सा जो लॉस है वो नेट प्रॉफिट के तौर पर दोस्तों रिकवरी के तौर पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला, क्योंकि कंपनी ने लगातार अच्छी खासी जो सेल देखने को नजर आई थी। रिजल्ट के अंदर कंपनी का जो प्रॉफिट था वो
भले 215 करोड़ का लॉस के तौर पर देखने को मिला हो, पर कंपनी का जो कर्ज था वो एक कम होता हुआ देखने को मिला, क्योंकि पिछले टाइम कंपनी का जो कर्ज 4207 करोड़ का मिल रहा था, तो वो अभी के टाइम 4207 करोड़ से घटकर 3901 करोड़ तक कम हो चुका है। तो कंपनी को आगे चलकर प्रोजेक्ट मिलने की जो संभावनाएं थी, तो वो एक पॉजिटिव कंपनी का फ्यूचर हमें देखने को मिल सकता है। और मार्केट में अभी के टाइम वापस बायर्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं, तो बायर्स के तौर पर मार्केट का जो कमबैक है वो एक पॉजिटिव डेटाबेस को प्रदर्शित कर सकता है, और हमारे लिए गोल्डन चांस का जो टाइमिंग है वो देखने को जल्द ही मिल सकता है। तो हमें पेशेंस बनाना काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी रहने वाला है। तो मैं तो आप लोगों को इसी चीज़ के लिए रिकमेंड करूँगा दोस्तों, गाइड करूँगा कि फिलहाल हमें दोस्तों पेशेंस भी बनाना होगा। कहीं ना कहीं जो अभी के टाइम शॉर्ट टर्म के अंदर दोस्तों एक रिस्क की जो प्राइस है वो हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि कंपनी की जो फेस वैल्यू 10 रुपये देखने को मिल रही थी, तो प्राइस में थोड़ा सा रिस्क कम होता हुआ नजर आ सकता है। पर कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो अभी के टाइम भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है, और साथ ही साथ जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव के साथ देखने को मिल रही है। तो अभी के लिए पेशेंस बनाना भी काफ़ी कंपलसरी रहने वाला है। फिलहाल आपकी नज़र में इस स्टॉक की और कोई बेसिक जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।